आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की आवर्ती और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बीच क्या करना है, हमें ग्राफ खींचना है और ग्राफ की जो प्रवणता होगी या झुकाव होगा वो भी क्या निरूपित करती है, ठीक है, वो हमें बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं हम यहाँ पे आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। तो प्रकाश विद्युत समीकरण में आइंस्टीन ने क्या बताया है, जो आइंस्टीन ने देखा कि यहाँ पे जो एक तरह से आइंस्टीन ने जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की वो क्वांटम प्रकृति के आधार पर की। आइंस्टीन के अनुसार जब उसने क्या बोला, एक प्रकाश क्या होती है, प्रकाश विकिरण जो एक ऊर्जा का क्वांटा होती है या बंडलों के रूप में होती है, जिसने इसको क्या नाम दिया, फोटोन नाम दिया। अगर ये फोटोन किसी धातु की सतह पर, यहाँ पे ये कोई मान लेते हैं कोई धातु की सतह है और ये फोटोन अगर किसी धातु की सतह पर गिरता है और इसकी क्या आवृत्ति है, ठीक है, तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, अनुक्रिया करता है और वो इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को संपूर्ण ऊर्जा क्या करता है, एक तरह से वो इलेक्ट्रॉन होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, वो क्या करता है, उसकी संपूर्ण ऊर्जा क्या कर अवशोषित कर लेता है। वो अवशोषित ऊर्जा क्या होती है, दो रूपों में यहाँ पे प्रयुक्त हो जाती है। एक तो उसके इस इलेक्ट्रॉन को जहाँ पे भी था वहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को सतह तक लाने में जितनी ऊर्जा होगी उसके बारे में, और तथा दूसरी क्या होगी, उसके अगर सतह तक आ गया, सतह के बाद में अगर ऊर्जा बची तो क्या है, वो एक तरह से क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में काम आएगी। तो यहाँ से इसको अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो गया, हमने क्या माना, यहाँ पे एक न्यू आवृत्ति का क्या प्रकाश यहाँ पे हमने डाला, ठीक है, न्यू आवृत्ति का प्रकाश डाला और इसका कार्यफलन क्या है, फाई है। इसका मतलब इसको इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सतह से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर इसकी ऊर्जा देखना है, न्यू आवृत्ति का अगर प्रकाश डाला है तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, यहाँ से E बराबर एच न्यू हो जाएगी। ठीक है, एच न्यू हो गई। तो यहाँ से ये जो इसके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं, अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना करनी है तो फाई का मान क्या होना चाहिए, फाई का मान छोटा होना चाहिए और ई का मान हमारा क्या होना चाहिए, ज़्यादा। अगर ई का मान ज़्यादा होगा तभी यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इससे क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे और उनकी क्या होगी, एक तरह से गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम होगी। ठीक है, तो इसके आधार पर आइंस्टीन ने एक समीकरण दी, जो इसका क्या नाम था, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, जो क्या है, फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ पे m है और इसका वेग क्या है, v है। ठीक है, तो इसकी गतिज ऊर्जा यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक तरह से काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम या अधिकतम बराबर क्या हो जाएगी, 1/2 mv² हो जाएगी। ठीक है, और जब v क्या हो जाएगा, एक तरह से मैक्सिमम वेग यानी अधिकतम वेग हो जाएगा इसका। अब इसके संगत अगर यहाँ पे अगर बात करना चाहें हम कार्यफलन की, तो कार्यफलन अगर मान लेते हैं उसकी आवृत्ति न्यू नोट थी, कम से कम आवृत्ति, वहाँ से वह कम से कम आवृत्ति जिसके बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाता है, तो उसके संगत क्या यहाँ पे ऊर्जा देखेंगे तो क्या हो जाएगी, फाई बराबर एच न्यू नोट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें क्या निकालना है, इसमें उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तथा किसके बीच में, आवृत्ति के बीच में ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो उत्सर्जित आवर्ती और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के बीच में ग्राफ खींचना है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो अगर मैं गतिज ऊर्जा को, इसे काइनेटिक एनर्जी को अगर इधर ले आता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से E माइनस फाई हो जाएगा। ठीक है, E माइनस फाई होगा। अब यहाँ पे ये क्या, हमारी गतिज ऊर्जा अधिकतम और क्या होगी, ये यहाँ पे 1/2 mv² मैक्सिमम हो जाएगी, यानी 1/2 mv² मैक्सिमम, या इसको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी लिख सकते हैं। इसको अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से एच न्यू नोट। ठीक है, एच न्यू नोट हो गया। अब ये जो कार्यफलन का मान है हमारा एच न्यू नोट, ये तो क्या है, हमारा एक तरह से नियत मान है, यानी कांस्टेंट मान है। ठीक है, अब इसके लिए अगर देखेंगे तो ये तो हमारा नियत मान है, लेकिन यहाँ पे परिवर्तित मान क्या है, एक तरह से इसकी आवृत्ति है। ठीक है, ये परिवर्तित मान है। अगर इसको मैं, ये गतिज ऊर्जा है, इसको अगर मैं वाई एक्सेस पे लेता हूँ और इसकी जो आवृत्ति है इसको मैं एक्स एक्सेस पे लेता हूँ, तो इसको मैंने मान लिया एक्स है। ठीक है, एक्स निर्देशांक में ले लिया और इसको वाई निर्देशांक के ले लिया, तो यहाँ पे जो एच होगा वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, इसके ढाल को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस सी, तो सी का मान क्या है, यहाँ पे माइनस एच न्यू है। ठीक है, तो अगर इसका आप यहाँ आप ग्राफ बनाना चाहेंगे तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा, अगर वाई एक्सेस पे हमने क्या लिया, इसके लिए गतिज ऊर्जा ली, तो इधर तो क्या हो जाएगी, एक तरह से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम या गतिज ऊर्जा अधिकतम वाई निर्देशांक की तरफ, तो और इधर हमने क्या ले ली, इसकी जो आवृत्ति है, यानी आवृत्ति है यहाँ पे ये,
तो एक तरह से अगर इसको यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इसकी आवर्ती ले रहे हैं, आवर्ती या ऊर्जा ले रहे हैं। तो इसके लिए अगर देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर क्या हो, पहले हम देखेंगे x बराबर 0 हमारा, अगर x निर्देशांक हमारा क्या है यहाँ पे 0 है, तो y बराबर क्या आ रहा है हमारा c आ रहा है, जो कि क्या है माइनस एच नो नोट माइनस में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ कहाँ से, नीचे से स्टार्ट हो रहा होगा पहले से, ठीक है, यहाँ से कहीं यहाँ पे स्टार्ट हो रहा होगा ग्राफ ये, ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे तो कुछ ग्राफ आ जाएगा इस तरह, ठीक है। अब ये ग्राफ इस तरह आ गया, यहाँ पे अगर इसका ये कोण में मान लेता हूँ ये क्या है, थीटा है, तो ये क्या है, एक तरह से इसका ढाल को प्रदर्शित कर रहा है। और ढाल क्या है यहाँ पे, इसका अगर बात करेंगे तो इसकी क्या है, एम, ये क्या है, इसकी प्रवणता है, ठीक है। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा हो गया। और टेन थीटा किसको प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पे, इस प्लांक नियतांक को प्रदर्शित कर रहा है, यानी ये हो गया टेन थीटा बराबर एच। अगर हमें इस रेखा का ढाल पता चल जाएगा तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, प्लांक नियतांक का मान निकाल सकते हैं। तो ये तो मान, ये तो हो गया उसकी आवर्ती के बीच में ग्राफ, आवर्ती और उसकी गतिज ऊर्जा के अधिकतम के बीच में ग्राफ हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ ग्राफ बता सकते हैं। और दूसरा हमें प्रश्न क्या पूछा था, इसमें ग्राफ की प्रवणता या झुकाव किसको निरूपित करती है। तो ग्राफ की प्रवणता यहाँ पे किसको प्रदर्शित करती है, एक तरह से प्लांक नियतांक को प्रदर्शित कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसका उत्तर कर सकते हैं, ठीक है। और ये मान होगा हमारा यहाँ पे, ये मान होगा एक तरह से, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पे, एक तरह से कार्यफलन को प्रदर्शित कर रहा है, यानी माइनस फाइव नॉट हो रहा है, जो क्या है एक तरह से कार्यफलन को प्रदर्शित करता है। और ये यहाँ पे जो न्यू नोट आवृत्ति है, ये क्या है, दहली आवृत्ति है। और इसके संगत यहाँ पे ऊर्जा होगी, वो क्या हो जाएगी, एक तरह से कार्यफलन, ठीक है। तो ये हमारी ये क्या होगा, एक तरह से गतिज ऊर्जा, और उसका क्या होगा, एक तरह से ग्राफ हो गया आवृत्ति का, ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।